हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंडेक्स एनालिसिस कैसे करते हैं। जब भी मैं स्विंग ट्रेड का पोस्ट डालता हूँ तो उसमें मैं इंडेक्स को एनालिसिस करके उसमें से स्टॉक निकालने के बाद तब मैं डालता हूँ उसको। तो आज मैं बताऊँ कि इसको कैसे करते हैं, इसको आप भी कर सकते हो। तो चलते हैं सीधे साइट पे। ये साइट है, इसका नाम है niftyindices.com। ठीक है, इस पे हम इंडाइसिस में जाएंगे। इंडाइसिस में बहुत सारी इंडाइसिस हैं, जैसे कि बोर्ड बेस्ड इंडाइसिस है, सेक्टर इंडाइसिस है, थर्मामेट्रिक इंडाइसिस है, स्ट्रेटजी इंडाइसिस है। तो आज हम सेक्टर इंडाइसिस की बात करेंगे। तो सेक्टर इंडाइसिस में आप देखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे निफ्टी ऑटो है, निफ्टी बैंक है, निफ्टी केमिकल है, निफ्टी फाइनेंस सर्विस है। इसी तरह निफ्टी एफएमसीजी है, निफ्टी हेल्थ केयर है, निफ्टी आईटी है, निफ्टी मीडिया है। ठीक है, मेटल है, निफ्टी फार्मा है, निफ्टी प्राइवेट बैंक, पीयूसी बैंक, निफ्टी रियल्टी। ऐसी तरह की इसी तरह से ना काफ़ी इंडाइसिस हैं इसमें, सेक्टर इंडाइसिस। तो आज हम करेंगे निफ्टी ऑटो की बात करते हैं। आज निफ्टी ऑटो पे बात करते हैं, निफ्टी ऑटो इंडाइसिस पे। तो इसको हमने क्लिक किया तो इसमें बहुत सारी जो कंपनियां हैं, जो निफ्टी ऑटो सेक्टर के जो अंदर जो कंपनियां आती हैं, वो सारी कंपनियां इसमें लिस्टेड होती हैं। जैसे कि पैसेंजर कार एंड यूटिलिटी बाइकल्स, इसका स्टेक है 48.23%। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका टू और थ्री व्हीलर्स, इसका 27.75% स्टेक है। किसमें? ये ऑटो इंडेक्स में। ऑटो कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट, इसका है 16.48%। और कॉमर्शियल जो बाइकल्स हैं, इसका है 7.54%। ठीक है, अब हम पहले जिसका बड़ा स्टेक है पहले इसको खोलते हैं। पैसेंजर कार्स एंड यूटिलिटी व्हीकल्स, इस पर क्लिक करते हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि इस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा जो सेक्टर्स, मतलब इस सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन है कंपनियों का, वो M&M यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा का 24% एलोकेशन है। मारुति का 16%, 16-17% के अकॉर्डिंग है, 16.87% है। और ये है टाटा मोटर प्राइवेट व्हीकल्स, इसका है 6.8%। ठीक है, इसी तरह टू व्हीलर्स का है। टू व्हीलर्स में बजाज ऑटो है। बजाज ऑटो कंपनी को तो आप जानते होंगे, आप सभी के घर में पल्सर की बाइक होगी, आपने प्लेटिना बाइक देखी होगी। और बजाज में बजाज की काफ़ी गाड़ियाँ हैं, जैसे पहले बजाज डिस्कवर होती थी, है ना। अभी तो प्लेटिना काफ़ी चल रही है, पल्सर भी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो ये बजाज ऑटो में आती है। बजाज ऑटो में आपने थ्री व्हीलर्स भी देखे होंगे, जैसे कि बजाज ऑटो का ई रिक्शा भी चल रहे हैं आज के टाइम में। टीवीएस मोटर की बात करते हैं। टीवीएस मोटर का है 6.54% स्टेक है। ठीक है, टीवीएस मोटर्स में आपने होगा अपाची, इनकी पॉपुलर बाइक है ना। और अभी राइडर चली है, राइडर की भी काफ़ी अच्छी सेलिंग हुई है, तो राइडर है। आइसर मोटर्स के बारे में आप जानते होंगे, आइसर मोटर्स ट्रक वगैरह बनाती है, ट्रक्स, थ्री व्हीलर्स व्हीकल्स वगैरह बनाती है। तो जिस पे आइसर मोटर लगा होता है, तो इसका स्टेक है 7.66%। हीरो मोटोकॉर्प को तो आप अच्छे से जानते हो, हीरो होंडा में स्प्लेंडर प्लस गाड़ी बहुत फेमस है। तो ये हीरो के अंदर है, इसका स्टेक है 5.72%। अब आते हैं इस पे ऑटो कंपोनेंट। ऑटो के जो जो भी कंपोनेंट बनाती हैं कंपनियां, वो ये कंपनियां होती हैं सारी। जैसे कि भारत फोर्ज है, ये कंपनियां भी ऑटो इक्विपमेंट बनाती है। मदरसन मदरसन है, इसका 3.72% स्टेक है। TI इंडिया, ये भी है, ये भी कंपोनेंट बनाती है। ठीक है, एक मिंडा इंडस्ट्री करके आपने सुना होगा, ये रबड़ वगैरह बनाती है। ठीक है, सोना कैम, ये सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है। एक्साइड बैटरी, ये बैटरी बनाती है, इसका 1.38% है। ठीक है, कॉमर्स कॉमर्शियल व्हीकल में आते हैं। तो कॉमर्शियल व्हीकल में आपने मोस्टली अशोक लेलैंड देखा होगा, तो अशोक लेलैंड की ट्रक्स वगैरह होते हैं। तो इसका 3.22% स्टेक है। ठीक है, एक ये और कंपनी है, ये भी कोई टाटा की कंपनी है, इसका 4.33% है। तो जो सेक्टर इंडेक्स जो होता है, सेक्टर इंडेक्स के अंदर ये सारी कंपनियां आती हैं। जब भी सेक्टर का जो इंडेक्स है, जैसे निफ्टी ऑटो है, निफ्टी ऑटो मूव करेगा तो उसी के अकॉर्डिंग जो निफ्टी ऑटो में जो कंपनियां आती हैं, वो भी सेक्टर के अकॉर्डिंग ही मूवमेंट करती हैं।
तो ये चीज़ें हमें देखनी होती है, हमें ये देखना होता है कि किस सेक्टर में बूम आने वाला है। जो सेक्टर कंसोलिडेट कर रहा है या ब्रेकआउट करने वाला है या कोई न्यूज़ चल रही है, तो जैसे ही वो सेक्टर बूम करता है तो उसके अंदर जो भी कंपनियाँ होती हैं, वो सारी कंपनियाँ मूवमेंट करती हैं। और कंपनियों का जो मूवमेंट होता है, वो कंपनियों का जो मूवमेंट जो होता है, जैसे इंडेक्स 1% भागा, तो वो कंपनी इसके अकॉर्डिंग भागती है। जैसे कि इंडेक्स 1% भागा है, तो ये इंडेक्स का 24.55% भागेगी, ठीक है? तो इस तरह से हम देखते हैं, इनका एलोकेशन होता है इंडेक्स में, कैलकुलेशन होती है इसमें, उसके अकॉर्डिंग मतलब कंपनी के मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इनमें एलोकेशन मिलता है कंपनी को, ठीक है? तो अभी चार्ट पे चलते हैं सीधे। अभी हम ऑटो की बात कर लेते हैं। कहाँ है ऑटो? ये है निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक निफ्टी है, निफ्टी आईटी है, निफ्टी ऑटो शायद ये है निफ्टी ऑटो। हाँ, इसको खोलते हैं। ये निफ्टी ऑटो का है, ठीक है? अब आप निफ्टी ऑटो में देखेंगे। पहले मैं मार्किंग हटा देता हूँ, आपको स्टार्टिंग से समझाता हूँ, ठीक है? तो निफ्टी ऑटो की बात कर लेते हैं। तो आपने देखा, पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ मार्केट का, कि मार्केट काम कैसे करती है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, तो मार्केट एक हाई बनाती है, फिर एक लो बनाती है, फिर एक हाई बनाती है, फिर एक लो बनाती है, फिर एक हाई बनाती है, फिर एक लो बनाती है, फिर एक हाई बनाती है। तो ये अप ट्रेंड में होती है, तो इसको हम बोलते हैं हायर हाई, इसको बोलते हैं हायर हाई, इसको बोलते हैं हायर लो, इसको बोलते हैं हायर लो, फिर इसको बोलते हैं हायर हाई, इसको बोलते हैं हायर लो। ये वाला जो लो है, इस लो से ऊपर है, इसलिए इसको हायर लो बोलते हैं। ये हाई इस हाई से ऊपर है, इसको इसलिए हायर हाई बोलते हैं। ये वाला हाई इस हाई से ऊपर है, इसको हायर हाई इसलिए बोलते हैं। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, तो इसी तरह से मूवमेंट करता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, तो मार्केट एक लो बनाता है, फिर एक हाई ले बनाता है, फिर एक लो बनाता है, फिर एक हाई, फिर एक लो, तो फिर एक हाई बनाता है, फिर एक लो बनाता है, ठीक है? तो उसको बोलते हैं हायर लो, इसको बोलते हैं लोअर हाई, सॉरी, ये गलत बता दिया मैंने, इसको हटाते हैं। इसको बोलते हैं हायर लो, इसको बोलते हैं लोअर हाई, ठीक है? हायर लो, लोअर हाई, हायर लो, लोअर हाई, ठीक है? तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है वर्ड, मगर इसको समझ लेना आप, जैसे आपको उचित लगे, ठीक है? जब मार्केट साइडवेज होती है, तो एक हाई बनाती है, फिर एक सेम लो बनाती है, फिर सेम हाई बनाती है, फिर सेम लो बनाती है, फिर सेम हाई बनाती है, फिर सेम लो बनाती है। तो ये इस रेंज के अंदर रहती है, ठीक है? तो ये इस मतलब ये भी इस मार्केट होती है, इस रेंज में होती है, ठीक है? तो ये जो रेंज है, ये इस रेंज को हमने बनाया है, तो इसको हम बोलते हैं डिमांड जोन, डिमांड जोन, ठीक है? इसको बाइंग जोन भी बोलते हैं, बायर जोन भी बोलते हैं, बायर जोन, या बायर, यहाँ मोस्टली बायर मिलते हैं। अब देखा आपने, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे बायर मिल गए, ठीक है? फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो फिर यहाँ पे आपको बायर मिल गए, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ बायर मिल गए, ठीक है? इसको बोलते हैं सप्लाई जोन या सेलर जोन या रेजिस्टेंस। दोस्त राइटिंग में मत जाना, राइटिंग थोड़ी सी ऐसी ही है। और इसको बोलते हैं सपोर्ट, सपोर्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है? तो ये 3 साइकिल होती हैं। तो पहली साइकिल ये हो गई आपकी, ठीक है? दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, ठीक है? तो अभी हम चार्ट पे आते हैं। तो हम चार्ट पे आते हैं, तो अब इसको हम मार्किंग करते हैं। तो मार्किंग करने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम टचेस,
ठीक है। बहुत लोग बिग को मार्किंग करते हैं, बहुत बोलते हैं कि भाई बॉडी को मार्किंग करना चाहिए। मेरा मानना है कि मैक्सिमम टचेस हमें यहाँ मिल रहे हैं, वो हमारा सप्लाई ज़ोन है, सपोर्ट ज़ोन है, ठीक है, या डिमांड ज़ोन है ना? तो आप देखोगे कि मार्केट यहाँ से गिरा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से गिरा है, तो जब मार्केट गिरता है तो हम इसको मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा मार्किंग है, मार्क करना, ये हमारा रेजिस्टेंस है। अच्छा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार्किंग करने के लिए हमें ना मैक्सिमम टचेस चाहिए होते हैं, और मैक्सिमम टचेस मतलब टू टच जैसे ही मिल जाएगा हमें, तो हम उसको मार्किंग कर देते हैं, वो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ से मार्केट गिरा है, तो मार्केट गिरा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे आप मार्केट में एकदम बाइंग आई है, ये बड़ी बड़ी कैंडल बनाई है, फिर सेम लो बनाए, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट हो गया, ठीक है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट हो गया, इसको भी हम एक जोन में मार्क कर लेते हैं, ठीक, ठीक है। अच्छा, फिर मार्केट गया है, यहाँ से गया, ऊपर गया है। अब यहाँ से ना, यहाँ से जाने के बाद ये 8 से 10 वीक है ना, कंसोलिडेट किया है, क्योंकि ये वीकली चार्ट है, तो वीकली में चार्ट में हम देखेंगे एक रेंज बन गया है, ठीक है, यानी कि एक साइडवेज मार्केट, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, तो ये साइडवेज वाला फेस है आपका, ठीक है। ये हमने सपोर्ट मार्किंग कर लिया, ये हमने रेजिस्टेंस मार्किंग कर लिया। तो आपने देखा, जैसे ही इसको इसने तोड़ा है, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है, तो मार्केट एकदम ऊपर वाले रेजिस्टेंस पे पहुंचा है, तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, काफ़ी देर कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ मार्केट एक रेंज बाउंड में है, एक रेंज बना रहा है, ठीक है। अब ये रेंज को जैसे ही तोड़ेगा, तो इस मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा, जैसे ही इसका हाई तोड़ेगा, ये जो कैंडल है, ये आप इस कैंडल को आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कैंडल है, जैसे ये रेड कैंडल, अब रेड कैंडल में आप देखोगे, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ चार्ट को, अब इस चार्ट को आप देखोगे कि यहाँ से है ना, ये जो बिग बनी है, इसका मतलब है कि ये मार्केट गया तो यहाँ तक था, फिर यहाँ पे जाते ही यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए, क्योंकि सेलर इसलिए एक्टिव हो गए, हम प्रीवियस देखेंगे डेटा, तो उसमें देखेंगे यहाँ से मार्किंग, मतलब यहाँ से मार्केट गिरी है, यहाँ से मार्केट एक साइड रैली दिखाई है, इसके बाद यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट किया है, तो जब भी मार्केट इस जगह जाएगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट को फेस करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखोगे, जैसे मार्केट यहाँ गया, फिर यहाँ पे है ना सेलिंग हुई, फिर दोबारा जाने की कोशिश करी, फिर सेलिंग हुई, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है अभी ये, तो जैसे ही इसको ये तोड़ देगा, तो इसके बाद इसमें इंडेक्स में बाइंग आएगी। अब हम इसी के अकॉर्डिंग स्टॉक्स को देखते हैं कि कौन सा स्टॉक्स इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो जैसे कि जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखते हैं हम, महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड आ गया, ठीक है, इसको भी हम देखेंगे, तो ये तो जा चुका है ऊपर। दूसरा है आपका मारुति, मारुति को चेक कर लेते हैं, मारुति, मारुति सुजुकी, ठीक है, मारुति को देखते हैं, तो ये भी नहीं से मैच कर रहा है। तीसरा है आप टी एम बी बी, टी एम पी बी, टी एम पी बी, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, ठीक है, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। अच्छा, इसको देखोगे आप, ये कंसोलिडेट कर रहा है, ये एज ए रिएक्ट कर रहा है इंडेक्स की तरह, जैसे इंडेक्स रिएक्ट कर रहा है ना, इंडेक्स भी आपका कंसोलिडेट कर रहा था, ऐसे ही ये भी कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे कि आप देखें, इसमें भी एक रेंज है, ये आप देखोगे मार्केट ऊपर से नीचे गिरा, हाई लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, सेम हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, ठीक है। तो अभी हम इसको देखेंगे, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया है, ठीक है, यहाँ से आया है फिर, तो ये एक जोन मिल गया हमें, ठीक है, इस जगह मार्केट रिवर्स हुआ, इस जगह से, ठीक है,
तो इसको एक जोन में हम मार्किंग कर लेते हैं, जोन हमने मार्क कर लिया, ठीक है। ये एक जोन मार्किंग कर लिया, ठीक है। तो ये यहाँ से ही मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ है ना, तो ये मार्केट यहाँ पे, यहाँ इसको डिमांड जोन बोलते हैं, यानी कि सप्लाई भी बोल सकते हैं, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, बायर जोन, ठीक है। यहाँ से देख रहे हो आप मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये तो गैप डाउन खुल गया है किसी न्यूज़ की वजह से, फिर ये मार्केट ऊपर गया, फिर इसी जगह से फिर दोबारा टूट गया, फिर इसी जगह चला गया, फिर इसी जगह से नीचे गिर गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यानी कि एक ये इसके लिए सप्लाई जोन हो गया। ठीक है, तो ये एक रेंज में फंसा हुआ है। अब जैसे ही इंडेक्स रिएक्ट करेगा, वैसे ही ये ये रिएक्ट करेगा। जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा तो बस इसके बाद ये चलना स्टार्ट होगा स्टॉक, ठीक है। तो जिस तरह से ये गिरा है उसी तेज़ी से ये ऊपर जाएगा, ठीक है। इसमें देखते हैं बजाज ऑटो, बजाज ऑटो लिमिटेड, ठीक है। देखिए ये भी एक कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। ये भी एक चैनल में बंद है, ठीक है। यहाँ से गिरा है, फिर ये ऊपर गया, फिर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा। तो ये एक चैनल में बंद है। यहाँ से जो गिरावट हो रही है तो यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, लोग सेलर्स लोग बैठे हुए हैं। और ये एक ट्रेड लाइन, एक सपोर्ट का काम कर रहा है। ये जो ट्रेड लाइन है ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे जब भी आ रहा है यहाँ पे बाइंग हो रही है, फिर यहाँ आ रहा है फिर बाइंग हो रही है, फिर नीचे आ रहा है तो फिर बाइंग हो रही है। तो ये इस तरह का है। तो जैसे ही इंडेक्स मूवमेंट करेगा उसी हिसाब से स्टॉक मूवमेंट करता है। तो हमें जो स्टॉक इंडाइसिस करता हूँ तो उसमें मैं यही चीज़ों को देखता हूँ, इसको देखता हूँ और यही चीज़ें देख के मैं इसमें पोजीशन बनाता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आपको आज मैंने बताया कि सेक्टर में सेक्टर इंडाइसिस कैसे करते हैं। जैसे आज हमने ऑटो को बताया, किसी और दिन हम आईटी का बताएंगे। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपको देता रहूँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप प्राइस एक्शन को सीखिए, अपनी कमांड बनाइए, सेक्टर्स के बारे में सीखिए, कौन कौन से सेक्टर होते हैं। अब प्रैक्टिस करना आपका काम है। तो आज की वीडियो यहीं तक है। तो आज इसे हम एंड करते हैं। धन्यवाद।